मुंबई में गुम है किसी के प्यार में सीरियल के सेट पर लग गई भीषण आग। गुरेगांव फिल्म सिटी में सेट है। आसपास के कई सेट आ गए चपेट में। कई सीरियल की चल रही थी यहां शूटिंग। करीब 1000 लोग सेट पर मौजूद थे। सेट पर नहीं था फायर सेफ्टी का इंतजाम। बच्चों पर सीन की हो रही थी शूटिंग। प्रोडक्शन हाउसेस पर कार्रवाई की मांग। वडोदरा में कपड़े की दुकान में भीषण आग, भारी नुकसान की खबर। थाने में बरावे डंपिंग ग्राउंड में भीषण आग, साजिश का भी शक। वहीं बरावे डंपिंग ग्राउंड का लगातार हो रहा है विरोध। कल्याण डोंबिवली मनपा करती है देखरेख। सहारनपुर में ईंट के भट्टे की दीवार गिर गई, एक शख्स और 2 घोड़ों की मौत हो गई। जबकि कानपुर में 2 युवकों की मारपीट का वीडियो वायरल है। पुलिस वाला मौके पर मौजूद था लेकिन फोन पर करता रहा बातचीत। दमोह में गैंगरेप के आरोपी के घर चला बुलडोजर, पुलिस ने की कार्रवाई। उन्नाव में प्रेमिका की पिटाई का वीडियो वायरल, आरोपियों की तलाश लगातार जारी। दिल्ली के तिलक नगर में बीटेक की पढ़ाई कर रही छात्रा बेचती है पानीपुरी। पूरे इलाके में मशहूर हुई, हेल्दी फूड बनाने का शौक है। अजमेर में चोरदियों ने दिखाए हाथ, दुकान से 70,000 का सामान कपड़ों में छुपाकर फरार हो गए। दिल्ली की तर्ज पर यमुना नगर में हादसा, आइसक्रीम बेचने वाले को कार ने टक्कर मार दी, दूर तक घसीटा, सड़क पर नजर आई चिंगारियां। वहीं गोंडा में दिन दहाड़े लाखों की लूट, टेम्पो को ओवरटेक करके कारोबारी को रोककर लूटा। हावड़ा में देर रात 6 मंजिला इमारत में आग लग गई, इलाके में अफरा तफरी, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं बीआरएस नेता और तेलंगाना सीएम राव की बेटी कविता से आज शराब घोटाले में पूछताछ, ईडी करेगी सवाल जवाब। मनीष सिसोदिया के साथ बिठाकर हो सकती पूछताछ, शराब घोटाले में गिरफ्तार अरुण पिल्लई के साथ भी कराया जाएगा आमना सामना। ईडी का कोर्ट में दावा, साजिश नायर, सिसोदिया और कविता ने रची, कई और लोग शराब घोटाले में साजिश में शामिल थे। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव भी स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे, तेलंगाना भवन में बैठक की। करीबियों से बोले चंद्रशेखर राव, बीजेपी चाहे जो करे झुकेंगे नहीं, कविता ने कहा जांच में करेंगे सहयोग। शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बनी, 17 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेजे गए। कोर्ट में ईडी ने दावा किया आबकारी नीति तैयार करने के पीछे साजिश थी, आरोपियों को आमने सामने बिठाकर होगी पूछताछ। ईडी का दावा, संपर्क में थे कविता और मनीष सिसोदिया, शराब नीति में बदलाव कर करोड़ों का हेरफेर किया गया। एजेंसी ने शराब नीति केस में 7 और लोगों को नोटिस भेजा है, घोटाले को लेकर होंगे सवाल। सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, 21 मार्च को सुनवाई होगी। 16 घंटे तक चली लालू के समधी के घर ईडी की रेड, कई दस्तावेज भी जब्त। रेड के दौरान कई और चीजें भी जब्त की गई। सुबह 8:30 बजे से रात 12 बजे तक छापा मारा। लालू के रिश्तेदार जितेंद्र यादव के घर पहुंची थी ईडी की टीम, आईआरसीटीसी घोटाले में की गई कार्रवाई। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव परिवार पर एक्शन, दिल्ली में तेजस्वी यादव के घर पर ईडी की छापेमारी। लालू के परिवार से और करीबियों से घर पर ईडी की छापेमारी, दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार में यह छापा मारा गया। जबकि देश में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के मामले बढ़े, केंद्र सरकार हरकत में है, स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने बैठक की। शहरों के अस्पतालों में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस मरीजों की भीड़ बढ़ गई, हरियाणा और कर्नाटक में 2 लोगों की जान चली गई। केंद्र ने राज्यों को अलर्ट किया है, एडवाइजरी भी इस बाबत जारी की गई है। कोविड पर सरकार के उच्च स्तरीय समूह की आज बैठक, H3N2 पर भी चर्चा होगी। शहीदों की विधवाओं से बदसलूकी पर राजस्थान में हंगामा, आज बीजेपी करेगी पूरे राज्य में आंदोलन, कई जगह होंगे धरना प्रदर्शन। शहीदों की विधवाओं को हटाने पर सियासी घमासान, सचिन पायलट ने भी बनाया अशोक गहलोत को निशाना, कहा बातचीत से रास्ता निकलता तो बेहतर होता। शहीद के परिवार से मिलने जा रहे बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल को पुलिस ने हिरासत में लिया, तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती। बरेली में बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर, एक स्मगलर गिरफ्तार हुआ है। समस्तीपुर में कोल्ड स्टोरेज पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर हुआ बवाल, कई राउंड फायरिंग। बाराबंकी में बीच बाजार बाइक में लग गई भीषण आग, सवार 2 लोग बाल बाल बचे। दुर्ग में नेशनल हाईवे पर हादसा, ट्रक ने साइकिल सवार को कुचल दिया, मौके पर ही दर्दनाक मृत्यु। वडोदरा में कपड़े की दुकान में भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पटना में दहशत फैलाने के लिए फायरिंग, 4 घंटे में आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। बागेश्वर के बैजनाथ में ताला तोड़कर दुकान में चोरी, वारदात सीसीटीवी में कैद।
मुजफ्फरनगर में 10,000 का इनामी बदमाश खुद चलकर थाने पहुंचा, सरेंडर करके कहा अब नहीं करूंगा गुनाह। आरा के स्कूल में दोपहर का भोजन खाने के बाद कई बच्चे बीमार, खाने में छिपकली गिरने की आशंका। बाराबंकी में फर्जी कंपनी बनाकर लोगों से ठगी का मामला, गैंगस्टर दुखहरण की 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क। गोंडा में प्रशासन का बड़ा कदम, सब रजिस्ट्रार को गिरफ्तार किया गया, फर्जी रजिस्ट्रियों के कई मामले दर्ज थे। सरसा में कब्र में दफन युवती का शव जांच के लिए निकाला गया, परिजनों ने लगाया था दहेज हत्या का आरोप। अलीगढ़ में बंद कमरे में मिली पत्नी की लाश, पुलिस जांच में जुटी। मऊ में चलती ऑटो रिक्शा से महिला का पर्स छीना, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। जोधपुर में नाबालिग बच्ची की शादी 5 लाख देकर 45 साल के युवक से कराने का आरोप, बाल आयोग ने रुकवाई शादी। हाथरस के फौजी ने इंडोनेशिया की लड़की से रचाई शादी, फेसबुक पर हुई थी दोस्ती। जैसलमेर में गुडावड़ पक्षी को बचाने की कोशिश, 4 गांवों की 15,000 बीघा जमीन पर होगा संरक्षण। दिल्ली में भलसवा लैंडफिल साइट से बढ़ी आसपास के लोगों की मुसीबत, साइट की ऊंचाई 65 मीटर पहुंची। गुवाहाटी के रेलवे स्टेशन पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने खोला टी स्टॉल, रेलवे ने मौका देकर की अनूठी पहल। सीहोर में तेज बारिश से जनजीवन पर असर, फसलें भी तबाह हुई। सीतामढ़ी में आपसी रंजिश में हत्या, नाराज लोगों ने किया बवाल। संभल में युवक की मौत पर दी अजीब आखिरी विदाई, मुंह में गंगा जल की जगह डाली शराब, लोगों ने दी दलील जिंदगी भर शराब पी, अब यही सबसे अच्छी आखिरी विदाई। यमुनानगर में सड़हौरा का थानेदार गिरफ्तार, बजरी लदे ट्रकों से वसूल रहा था 50,000 की रिश्वत। मुजफ्फरनगर में जहर खाने से युवक युवती की मौत, चल रहा था प्रेम प्रसंग, परिजन शादी के खिलाफ थे। नॉर्थ 24 परगना में बच्चों की शादी को पुलिस ने रुकवाया, घर वालों पर होगी कार्रवाई। उधर गुजरात विधानसभा में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ प्रस्ताव पास, लोकसभा में भेजा जाएगा संकल्प पत्र। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ गृहमंत्री हर्ष सांघवी ने कहा यह फिल्म देश के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाली शख्सियत को बदनाम करने के लिए बनाई गई। उधर सीतापुर में बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी ने छेड़छाड़ के आरोपी को घर ढाने की धमकी दी, वीडियो वायरल हो गया। भिवानी में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर भड़के व्यापारी, पीएम मोदी से की सीएम योगी को 6 महीने की कमान सौंपने की मांग। गुरुग्राम की सेक्टर 37 सोसाइटी में 2 दिनों से पानी की किल्लत है, एसटीपी ऑफिस के बाहर महिलाओं ने जताया विरोध। ईडी जांच पर सुशील कुमार मोदी का बयान, कहा जांच एजेंसियों पर वही लोग सवाल खड़े कर रहे हैं जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जम्मू में डॉक्टर की निर्मम हत्या के विरोध में बजरंग दल का प्रदर्शन, सरकार से लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग। बागपत में थाना प्रभारी के खिलाफ मारपीट का मामला, घर में घुसकर की थी मारपीट। औरैया में आबकारी विभाग ने चलाया अवैध शराब के खिलाफ अभियान, भारी मात्रा में शराब जब्त करके नष्ट किया गया। अहमदाबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट के दूसरे दिन का खेल, भारत ने बिना विकेट खोए बनाए हैं 36 रन। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में बनाए 480 रन, ओपनर उस्मान ख्वाजा ने सबसे ज्यादा 180 रनों की पारी खेली। कैमरून ग्रीन ने जड़ा अपना पहला टेस्ट शतक, बनाया 114 रन। भारत की तरफ से रविचंद्रन अश्विन रहे सबसे सफल गेंदबाज, चटकाए 6 विकेट। मोहम्मद शमी को भी मिले 2 विकेट, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा ने झटके 1-1 विकेट।